अब मैं आपको बता रहा हूं द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? द डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मतलब कि पहले हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाया करते थे, जैसे कि 1 2 3 4। दिस डिनोट्स द सेट विद एलिमेंट्स 1 2 3 4। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कोई एक क्लोज कर्व बना लेते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं। दिस बिकम्स द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट, दैट इज दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस सेट। अब मैं आपको बता रहा हूं द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनियन ऑफ टू सेट। सपोज A and B are two sets, then this is a symbol for A union B। A union B के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो A को बिलोंग करते हैं या B को बिलोंग करते हैं या दोनों को बिलोंग करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है X belongs to A और X belongs to B। Actually X belongs to both A and B इसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो ये नोटेशन अभी आपको क्लियर नहीं होगी। अभी आप ये वाली डेफिनेशन याद रखिए। ये डेफिनेशन का मीनिंग आप आगे चल कर आपको समझ आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग केवल इसको याद रखो। तो फॉर एग्जाम्पल सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट हैं 2 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आ जाएंगे जो या तो A को बिलोंग करते हैं या B को बिलोंग करते हैं या दोनों को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए A यूनियन B में आ जाएंगे 1 2 2 दोनों को बिलोंग करता है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। फिर 3 4 5 6 7 8। This set is the value of A union B। वेन डायग्राम में बोला जाए तो यहां वाले एलिमेंट जो हैं वो A को बिलोंग करते हैं और यहां वाले एलिमेंट B को बिलोंग करते हैं और यहां वाले एलिमेंट जो हैं वो दोनों को बिलोंग करते हैं। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे या फिर ये आएंगे, मतलब ये आएंगे और ये आएंगे और दोनों के कॉमन भी आएंगे। और यदि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी के अंदर ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। इसमें ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है। बस आपने याद ये रखना है कि ए यूनियन बी के अंदर
वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या बी को बिलोंग करते हैं या दोनों को बिलोंग करते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं x बिलोंग्स टू z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। x पॉजिटिव इंटीजर हो और 5 या 5 से कम हो तो सेट ए में एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5। और आगे बोला है सेट बी में एलिमेंट्स हैं y इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो क्लियर है बी के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 दोनों में है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा 3 4 5 4 ए के अंदर है इसलिए आ गया। मतलब कि कोई भी एलिमेंट चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो यूनियन में आ जाएगा और 7 भी आएगा क्योंकि 7 बी के अंदर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। और वेन डायग्राम में बोला जाए तो ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। इसके एलिमेंट हो गए 2 3 5 7। आप देख सकते हो 2 3 5 क्योंकि ए में भी है और बी में भी है इसलिए कॉमन पोर्शन में 2 3 5 आया है। ये 2 3 5 कॉमन पोर्शन में आया है और 1 4 यहां आया है क्योंकि 1 4 केवल ए में है और 7 केवल बी में है इसलिए 7 को यहां लिखा है। एंड दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का ये शेडिंग पोर्शन आ गया। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट है 2 4 6। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में है। इंटरसेक्शन का मतलब वो वाले एलिमेंट का सेट जो ए और बी दोनों में है। दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें 2 और 4 आएंगे। अब इसके बाद डेफिनेशन में लिखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। याद कीजिए यूनियन के अंदर यहां पे और था, इंटरसेक्शन के अंदर यहां पे एंड आएगा। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है यूनियन। और ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हैं, तो इसलिए दिस इज अ पोर्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब डिफरेंस ऑफ सेट, मैं डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब बता रहा हूं। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का मतलब ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ बी एंड ए का मतलब होता है बी माइनस ए। अब ये होता क्या है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो बी में प्रेजेंट है। तो ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो केवल ए में होंगे। तो ए माइनस बी का मतलब एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belong to B। तो वेन डायग्राम में ये वाले एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल A को बिलोंग करते हैं, ये वो हैं जो दोनों को बिलोंग करते हैं, ये वो हैं जो केवल B को बिलोंग करते हैं। तो B माइनस A लिखें तो उसका वेन डायग्राम बनेगा ये डायग्राम बन गया B माइनस A का। ये A है, ये B है, ये B माइनस A का वेन डायग्राम बन गया, क्योंकि ये वाले एलिमेंट केवल B को बिलोंग करते हैं। तो A माइनस B में वो वाले एलिमेंट आते हैं जो केवल A को बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ B माइनस A, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एग्जाम्पल है, सपोज सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, सेट बी में एलिमेंट हैं 4 6 8 10। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए माइनस बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो केवल ए को बिलोंग करते हैं। मतलब ए में से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो बी को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए 4 को रिमूव कर दिया जाएगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। और बी माइनस ए का मतलब बी में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो ए में प्रेजेंट हैं। तो बी में से 4 को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बी माइनस ए का मतलब वो वाले एलिमेंट जो केवल बी को बिलोंग करते हैं। तो वो है 6 8 10। इन दिस वे आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए का मीनिंग क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल है, सेट ए में एलिमेंट हैं 2n + 1 वाली फॉर्म में, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो सेट ए में एलिमेंट हो गए, n को 1 रखा तो 3 आ गया, n को 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 7, 4 रखेंगे तो 9 और 5 रखेंगे तो ये बन गया सेट ए। और सेट बी बन गया n
को 1 रखा तो आंसर आ गया 5, n को 2 रखा तो आंसर आ गया 9, n को 3 रखा तो आंसर आ गया 13, n को 4 रखा तो आंसर आया 17 और n को 5 रखा तो 21। दिस इज द सेट B। तो A माइनस B का मतलब A में से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो B में प्रेजेंट है। तो B में प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है और 9 भी प्रेजेंट है, इसलिए 5 और 9 को निकाल दिया तो A माइनस B बन गया 3, 7, 11, जो कि यहां लिखा हुआ है। B माइनस A का मतलब B में से उन एलिमेंट्स को निकाल दो जो A में प्रेजेंट है, दैट इज केवल B में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनको लिखो। तो B माइनस A में निकालने के लिए 5 और 7 को रिमूव कर दो तो बाकी बचा 5 और 9 को 5 और 9 को रिमूव कर दो तो बाकी बचा 13, 17 एंड 21। ये हो गया B माइनस A। अब डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है वो दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट A में एलिमेंट्स हों 2, 4, 5, सेट B में एलिमेंट हों 1, 7, 9, 11, 27। ये है सेट B, ये है सेट A। क्लियर है कि A और B में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए A and B will be called disjoint set. Another example is suppose set A में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, B में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7। तो क्लियर है कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये वाले A और B भी डिसजॉइंट सेट हुए। और वेन डायग्राम में बोला जाए तो ये A का वेन डायग्राम, ये B का वेन डायग्राम, क्लियर है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन शो करना हो तो पहले आपको मैं बता चुका हूं कि यहां पे जो एलिमेंट आते हैं वो A और B दोनों को बिलोंग कर रहे होते हैं। तो जब A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो दोनों को अलग अलग बनाया जाएगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ A and B where A and B are disjoint sets। अब मैं आपको बता रहा हूं द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले सिंपल वर्ड में सुन लो। सपोज यूनिवर्सल सेट हो गया किसी क्वेश्चन में 1, 2, 3 अप टू 10 इज द यूनिवर्सल सेट। सपोज सेट A में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 and 6, देन एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस A। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस A, ये याद रख लो।
ए कॉम्प्लीमेंट बोलो या ए डैश बोलो, एक ही मतलब है। u माइनस ए का मतलब u में से उन एलिमेंट्स को निकाल दो जो a में प्रेजेंट हैं। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 निकाल दिए, बचेगा फिर 7 8 9 एंड 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ u माइनस ए। अब एक एग्जांपल ये दे रखा है, अब एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज x डिनोट यूनिवर्सल सेट and y and z are its subset. X is defined by x such that x is any member of the family. Y denotes the member such that x is a male member of the family. और z में मेंबर रहेंगे x such that x is female member of the family. तो x माइनस y बोलो या y डैश बोलो या y कॉम्प्लीमेंट बोलो, सबका मतलब होता है सेम। x माइनस y का मतलब होता है x में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो y में प्रेजेंट है। तो y में प्रेजेंट है मेल मेंबर और x में है एनी मेंबर। तो x माइनस y ऑटोमेटिकली विल बिकम फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। और x माइनस y इसमें बोला गया क्लियरली, इट इज डिनोटेड बाय y डैश और y कॉम्प्लीमेंट y3। अब x माइनस z का मतलब होगा x में से वो वाले मेंबर निकाल दो जो z में प्रेजेंट है। तो x माइनस z ऑटोमेटिकली विल बिकम मेल मेंबर, क्योंकि z का मतलब फीमेल मेंबर है। x में से z के एलिमेंट निकाल दिए, मतलब x में से एनी मेंबर ऑफ द फैमिली में से फीमेल मेंबर निकाल दिए, तो बाकी बचे मेल मेंबर। केवल x माइनस z में केवल मेल मेंबर्स आएंगे, जिसको कि हम z डैश या z कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है U is the universal set. Suppose U denotes the universal set. इसको अब मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट को। Suppose U is the universal set and A is its subset. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब हो गया those elements which are in U but not in A। मतलब कि U में से उन एलिमेंट को निकाल दो जो A में प्रेजेंट है। A डैश का मतलब U माइनस A, U माइनस A का मतलब X belongs to U and X does not belong to A। तो U में से एक एलिमेंट निकाल दिए, क्योंकि ये पूरा U है, ये वाले एलिमेंट निकाल दिए, तो शेडिंग पोर्शन में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो एक कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहे होंगे। ये शेडिंग पोर्शन में जो एलिमेंट है दे डिनोट ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। अब नेक्स्ट है सेट A का मतलब x such that x is even natural number
लेस देन और इक्वल टू 10। तो और बी का मतलब है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। हमने a माइनस बी माइनस ए निकालना है और पता लगाना है कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है या नहीं है। तो बाय डेफिनेशन a के एलिमेंट्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10। b के एलिमेंट्स हो गए 1, 3, 5, 7, 9। तो a माइनस बी का मतलब a में से उन एलिमेंट्स को निकाल दो जो b में प्रेजेंट है। a का कोई भी एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है तो a माइनस बी वापिस a ही हो जाएगा। b माइनस a का मतलब b में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो a में प्रेजेंट है। तो b का कोई भी एलिमेंट a में प्रेजेंट नहीं है तो b माइनस a की वैल्यू हो जाएगी सेम 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा। अब ये क्लियर है a माइनस b एंड b माइनस a आर टू डिफरेंट सेट्स। अब नेक्स्ट है U is the universal set and A is its subset। तो एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है और एक कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर U के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो कि नेचुरल है और लेस देन इक्वल टू 10 है। Y में आएंगे प्राइम नंबर लेस देन 10 A में। तो A में एलिमेंट आ गए 2, 3, 5, 7। याद रखो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए 1 नहीं आएगा। अब A कॉम्प्लीमेंट का मतलब AC दैट इज U माइनस B। डेफिनेशन अभी बताई थी, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस A होता है। तो U माइनस A का मतलब U में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो A में प्रेजेंट है। तो क्लियर है 2, 3, 5, 7 ये एलिमेंट निकल जाएंगे तो U माइनस A में बचेगा 1, 4, 6, 8, 9, 10। 1, 4, 6, 8, 9, 10 ये U माइनस A में बच जाएगा। अब वेन डायग्राम ऑफ दिस इज U में एलिमेंट ये सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे एलिमेंट U में हैं और A में जो एलिमेंट है वो है 2, 3, 5, 7। तो ये A के एलिमेंट हो गए 2, 3, 5, 7। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U में से एक एलिमेंट निकाल दो। ये बाहर जो एलिमेंट है ये एक कॉम्प्लीमेंट में है, ये वाले एलिमेंट निकाल देने हैं, इसलिए यहाँ पे शेडिंग नहीं आएगी, शेडिंग यहाँ पे आएगी। दिस शेडिंग पोर्शन डिनोट ए कॉम्प्लीमेंट एंड नेक्स्ट इज सेट A has the element ABCD, set B has the element BDEF, set C has the element EBGB। हमने A यूनियन B, B इंटरसेक्शन C और A माइनस B
निकालने हैं। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी के अंदर ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। तो ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो क्लियर है, ए यूनियन बी में ए बी सी डी ई एफ आ जाएंगे। बी और डी दोनों में है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी, ये बी के एलिमेंट, ये सी के एलिमेंट। इंटरसेक्शन सी का मतलब जो एलिमेंट दोनों में होंगे, जो एलिमेंट दोनों में होंगे वो वाले एलिमेंट डी है और बी है और ई है। ये बी डी ई दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी में बी डी ई आएगा। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए में से उन एलिमेंट्स को निकाल दो जो बी में प्रेजेंट है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो वो वाले एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है वो है बी और डी। ई और एफ का कोई यूज नहीं है। तो ए माइनस बी में ए और सी बचेंगे। दिस इज ए माइनस बी। इस क्वेश्चन में कहा गया है सेट u इज इक्वल टू x such that x is a natural number. Set b is equal to 2x such that x belongs to u. यहां से डेफिनेशन से ही क्लियर है, u is the set of natural number का मतलब u is equal to n. b में एलिमेंट 2x वाली फॉर्म में आएंगे वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। u का मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो b में एलिमेंट आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। c में एलिमेंट आएंगे, x को 1 रखा तो c आ गया, 3 आ गया। x को 2 रखा तो 5 आ गया, x को 3 रखा तो 7 आ गया एंड सो ऑन। ये है सेट C। अब हमको निकालना है B यूनियन C। तो ये B है, ये C है। तो B यूनियन C इज वेरी इजी टू फाइंड। एलिमेंट आ जाएंगे 2, 3 क्योंकि C में है, 4 B में है इसलिए आ गया, 5 C में इसलिए आ गया। अब इस तरह से अल्टरनेटली एलिमेंट्स यहां से आते जाएंगे। तो सारे नेचुरल नंबर केवल 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 B और C दोनों में नहीं है। B इंटरसेक्शन C निकालना है। B इंटरसेक्शन C में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो एलिमेंट B में है उनमें से कोई भी एलिमेंट C में नहीं है। तो इसलिए B इंटरसेक्शन C इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज U minus C, that is complement of U या C dash। U minus C का मतलब U में से C के एलिमेंट निकाल दो।
तो बाकी बचेंगे 1 2 4 6 एंड सो ऑन, क्योंकि 3 5 7 वगैरह निकल जाएंगे, तो बचेंगे 1 2 4 6 एंड सो ऑन। दिस इज u माइनस c। अब है b डैश। b डैश का मतलब u माइनस b। तो u माइनस b का मतलब u में से b के एलिमेंट निकाल दो, तो बाकी बचेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। दिस इज b डैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट A में एलिमेंट्स हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल ये बनाया गया है, इसका मतलब होता है एंड, और ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब होता है, और ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं टू रिप्रेजेंट और एंड को रिप्रेजेंट करना है। तो x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो सेट A में एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6 एंड सो ऑन। सेट B में एलिमेंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो सेट B में एलिमेंट आ जाएंगे 5 10 15 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 बोला है। सेट C में एलिमेंट आएंगे मल्टीपल ऑफ 10, ये लिखा हुआ है, तो 10 20 30 एंड सो ऑन। तो A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हैं। तो क्लियर है, दोनों में का मतलब वो नंबर्स आएंगे जो 2 के भी मल्टीपल हो और 5 के भी मल्टीपल हो। 2 के भी मल्टीपल और 5 के भी मल्टीपल का मतलब 10 का मल्टीपल, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट आ जाएंगे 10 20 30 एंड सो ऑन, और ये क्लियर है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू C। अब हमने निकालना था A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये क्योंकि C आ गया है, तो आ गया आंसर C इंटरसेक्शन C। C इंटरसेक्शन C इज C। Therefore, A intersection B intersection C becomes C. Next is A union B intersection C. B intersection C का मतलब वो एलिमेंट जो 5 के भी मल्टीपल हो और 10 के भी मल्टीपल हो, क्योंकि B इंटरसेक्शन C का मतलब वो एलिमेंट जो B में भी है और C में भी है। मतलब कि B के एलिमेंट्स 5 के मल्टीपल हैं, C के एलिमेंट्स 10 के मल्टीपल हैं, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो 5 और 10 दोनों के मल्टीपल हों। तो 10 के मल्टीपल होंगे तो 5 के मल्टीपल तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू 10 20 30 एंड सो ऑन। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये है B इंटरसेक्शन C, ये है A।
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए वाले ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए में सारे इवन नंबर हैं और बी इंटरसेक्शन सी में 10, 20, 30 है। तो इसलिए यूनियन में 2, 4, 6 आ जाएंगे, क्योंकि 10, 20, 30 तो इसके अंदर पहले ही गिने जा चुके हैं। दिस इज ए एंड लास्टली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में वो एलिमेंट आएंगे जो बी में है या सी में है या दोनों में है। ये क्लियर है, ये नंबर 10 के मल्टीपल है, ये नंबर 5 के मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल में 10 के मल्टीपल तो आ ही जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट बी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो बी यूनियन सी विल बिकम बी इटसेल्फ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बी, अभी हमने देख लिया है। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब वो एलिमेंट जो बी, ए और बी दोनों में है। इसमें ऑल इवन नंबर्स हैं, इसमें 5, 10, 15 है। तो क्लियर है, कॉमन एलिमेंट में 10 आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 10, 20, 30 इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। तो 10, 20, 30 एंड सो ऑन, दिस बिकम्स द सेट सी। अब अगला क्वेश्चन है सेट यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 अप टू 9। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। तो क्लियर है, ए डैश में जो एलिमेंट आएंगे, ए डैश का मतलब है u माइनस ए, मतलब कि u में से ये वाले एलिमेंट निकाल दो, तो बाकी बचेंगे 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 2, 4, 6, 8 हट गया, तो 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। तो इस तरह से ये वाले एलिमेंट्स आ गए ए डैश में। बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो बी हमने इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। बी डैश का मतलब सेट ऑफ नंबर्स विच आर इन यू बट नॉट इन बी, क्योंकि बी डैश का मतलब होता है u माइनस बी। तो u में से b के एलिमेंट निकाल दो, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9 को रिमूव कर दो, तो बाकी बचेगा b डैश 2, 4, 6, 8। ये वाले एलिमेंट आ गए b डैश में। और c में एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। तो c डैश में एलिमेंट आ जाएंगे u माइनस सी, मतलब कि u माइनस सी का मतलब 2, 3, 5, 7 निकाल दिए, तो c डैश में क्या बचा 1, 4, 6,
8 9 और 5' ये याद रख लो 5' इक्वल टू u होता है। क्यों? क्योंकि 5' का मतलब u माइनस 5, u माइनस 5 का मतलब u में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो 5 में है, लेकिन 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू u। तो 5' इज ऑलवेज इक्वल टू u। ये बात फॉर्मूले वाली फॉर्म में याद रख लो। और u' का मतलब हो गया u माइनस u में से u के एलिमेंट निकाल दो, मतलब कि u में से सारे एलिमेंट निकाल दो, तो बाकी क्या बचेगा 5। तो u' इज इक्वल टू 5। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि u इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये u के एलिमेंट हैं, a के एलिमेंट है 2 4 7, b के एलिमेंट है 3 5 7 9 11। तो a इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये क्लियर है। किसी भी सेट का u के साथ इंटरसेक्शन a ही होगा, ये तो कोई मुश्किल नहीं है देखना, क्योंकि a के सारे एलिमेंट u में प्रेजेंट हैं और a इंटरसेक्शन u का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में है। तो क्लियर है, दिस बिकम्स a किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट होता है। दूसरी बात, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन जो है वो u ही होता है, क्योंकि a यूनियन u इज इक्वल टू u इटसेल्फ। क्योंकि वो एलिमेंट जो a में हो या u में हो या दोनों में हो, a के सारे एलिमेंट u में प्रेजेंट है, इसलिए a यूनियन u विल बी इक्वल टू u। ये भी याद रखो और ये भी याद रख लो, डायरेक्टली याद रखना चाहिए कि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है वही आता है। जैसे कि देखो, a में एलिमेंट्स हैं 2 4 7, u में एलिमेंट्स हैं ये, तो a इंटरसेक्शन u विल बी 2 4 7 itself। अब b यूनियन c में कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 5 7 9 11, 7 8 9 10 11। अब a इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये बन जाएगा सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन बोथ। ये है a इंटरसेक्शन u, ये है b यूनियन c। क्लियर है, कॉमन एलिमेंट में केवल 7 ही एक कॉमन एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन हो गया दिस सेट। अब है C
माइनस बी। सी माइनस बी का मतलब सी में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो बी में प्रेजेंट है। तो कौन कौन से एलिमेंट निकलेंगे? एक 7 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। तो C माइनस बी विल बी 8, 10। और नेक्स्ट है B माइनस सी। B माइनस सी का मतलब B में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो C में प्रेजेंट है। तो क्या क्या निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा, क्योंकि B और ये C है। तो B माइनस सी विल बी ऑटोमेटिकली 3, 5। अब लास्ट है B माइनस सी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो B माइनस सी डैश का मतलब U में से B माइनस सी के एलिमेंट निकाल दो। U में से B माइनस सी के एलिमेंट निकालेंगे तो C निकल जाएगा और 5 निकल जाएगा। तो B माइनस सी डैश में आ जाएगा 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया B माइनस सी डैश। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सेट A के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। सेट B के ये एलिमेंट है, सेट C के ये एलिमेंट है, और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक है। हमने निकालना है B यूनियन C डैश। तो ये हो गया B और ये C। B यूनियन C हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ये क्लियरली यहां से पता चल रहा है। तो B यूनियन C डैश का मतलब हुआ U माइनस B यूनियन C। मतलब कि U में से वो वाले एलिमेंट निकाल दो जो B यूनियन C में है। ये है B यूनियन C। U में से ये वाले एलिमेंट निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 8 और 9। ये हो गया B यूनियन C डैश। अब हमने प्रूव करना है B यूनियन C डैश इज इक्वल टू B डैश इंटरसेक्शन C डैश। ये B डैश के एलिमेंट, ये C डैश के एलिमेंट, इट इज इजी टू सी। B डैश का मतलब U माइनस B। अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, तो B डैश का मतलब इजीली पता चल गया है कि B डैश में आएगा 8, 9, 10। C डैश में आएगा एलिमेंट 1, 3, 4, 5, 8, 9, क्योंकि C डैश का मतलब U माइनस C। अब B डैश इंटरसेक्शन C डैश में क्लियरली 8, 9 आएगा। तो हम डायरेक्टली यहां से रिजल्ट मिला कि B यूनियन C डैश इज इक्वल टू B डैश intersection C dash, hence this becomes the result. अब I think ये अब बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हो। इसमें B और C का यूनियन लेना है
और जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ यूनियन लेना है। राइट हैंड साइड का मतलब ए और बी का यूनियन लो और जो इनका रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ यूनियन लो, दोनों बराबर आएंगे, ये हमने प्रूव करना है। और दिस इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एसोसिएटिव फॉर्मूला या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये भी आसानी से पता लग सकती है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लो, उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो और इसका मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन लो, उसका फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लो, तो दोनों बराबर आएंगे। ये भी एक्चुअली फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला या दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये हमको याद रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। हायर मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का यूज आता है, और ये दोनों प्रॉपर्टी भी याद रखनी होती है हायर मैथमेटिक्स में। बोर्ड लेवल के लिए इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड लेवल में केवल हमने प्रूव करना है। इसका मतलब है बी और सी में कॉमन एलिमेंट निकाल लो और उसका फिर ए के साथ यूनियन निकाल दो, और इसका मतलब है ए और बी का यूनियन निकालो, ए और सी का यूनियन निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, तो दोनों बराबर आएंगे। ये हमने प्रूव करना है। एंड दिस रूल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये दोनों फॉर्मूलों को भी हम हायर मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। हायर मैथमेटिक्स का मतलब मेंस लेवल में, एडवांस में तो सेट थ्योरी चैप्टर सिलेबस में ही नहीं है। तो ये भी आसानी से प्रूव कर सकते हो। पहले बी और सी का यूनियन लो और जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। ओके, मैं लास्ट वाला एग्जांपल कर देता हूं। इसके लिए पहले बी और सी का यूनियन लेते हैं। ये है ए, बी और सी का यूनियन जो है यहां से निकलेगा, तो यहां से बी और सी का यूनियन जो है क्लियरली आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो कॉमन एलिमेंट 2 4 6 10 है। 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 इसके अंदर नहीं है। अब उसके बाद हम राइट हैंड साइड को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, बी ऊपर दिया हुआ है तो वहां से क्लियर है ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2 4 6, ए इंटरसेक्शन सी विल बी 2 6 10। अब इन दोनों का
यूनियन लेंगे तो वही 2 4 6 10 आएगा। A इंटरसेक्टिंग B यूनियन C भी 2 4 6 10 था। Hence I can say these two are equal. This formula is called again distributive law. अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऐसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको कैसे करते हैं। ये यहां पे याद रख लो, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई ही आता है, क्योंकि फाई और ए में कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता। और किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन वही सेट आ जाता है। इन दिस वे यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन। यदि आप, मेरे ख्याल में यहां पे आपको पॉज करना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन करने चाहिए, और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ये सॉल्यूशन देखने के लिए यहां पॉज कर लो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल। भले ये सारे सेट मैंने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ, अदरवाइज यू कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो। यहां पे सेट ए में एलिमेंट्स हैं 4 5 8 12, बी में एलिमेंट ये दे रखे हैं, सी में एलिमेंट ये दे रखे हैं। ए माइनस बी माइनस ए को कैलकुलेट करना है। बी माइनस ए का मतलब बी में से एक एलिमेंट निकाल दो तो क्लियर है 169 बचेगा। तो ए माइनस बी माइनस ए का मतलब 4 5 8 12 माइनस 169, तो क्लियर है 4 5 8 12 ही बचेगा, क्योंकि 169 कोई भी इसमें नहीं है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ट्राई इट योरसेल्फ, अदरवाइज यू कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4 6, 4 से लेकर 6 तक, एंड नेचुरल भी होने चाहिए। तो ये सेट हो गया ये सेट हो गया 4 5 6, 1 2 3 4 और 4 5 6 में एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड है, ये सेट है ए ई आई ओ यू और ये है सी डी ई एफ। तो
ये दोनों भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन है, वो है E। लास्टली इसमें है X इज एन इवन इंटीजर, सेकंड में है X इज एन ऑड इंटीजर। तो इस सेट में एलिमेंट आ जाएंगे 2 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इसमें है ऑड इंटीजर, दैट इज प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। क्लियर है, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, therefore these two sets are disjoint sets।